सभी को मेरा नमस्कार। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं मनीषा सक्सेना, एक हिंदी शिक्षिका, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मैं इस देश की वासी हूँ और मैं हिंदी भाषी हूँ। मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि हिंदी मेरा प्यार है और ये प्यार धीरे धीरे पनपा है। समय के साथ साथ हिंदी को करीब से जानने के बाद, हिंदी में पढ़ने और लिखने के बाद ये प्यार जन्मा है, ये प्यार बढ़ा है। और मैं हिंदी अच्छी बोल पाती हूँ, अच्छा लिख पाती हूँ, उसको आनंद ले पाती हूँ। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और यही मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि कोई भी भाषा बुरी नहीं है। भाषा सब बहुत अच्छी है। आप बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान अर्जित करें, उस उसको सीखें, लेकिन अपनी भाषा में कमांड होना ये गौरव की बात है। अगर हम तुलना करें किसी भाषा से, तो अंग्रेजी भाषा से हम तुलना करें तो अंग्रेजी भाषा में कहाँ ई आता है, कहाँ आई होता, कुछ पता नहीं। कब हम सी को सा बोलते हैं, कब हम सी को का बोलते हैं, मालूम नहीं। लेकिन हिंदी भाषा वैज्ञानिक भाषा कहलाती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लिखते हैं वैसे ही हम बोलते हैं उसको। हिंदी भाषा का ज्ञान इतना विस्तृत है कि अगर हम उसकी बातें करने लगें कि अलंकार, रस, छंद, चौपाई, सोटा, कवित्त, विशेषण, विशेष, उपमान, उपमेय, अगर हम उसके बारे में बात करने लग जाएं, शब्द, वाक्य, तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हमारा देश समृद्ध देश है और हमारी हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है। आप दूसरी भाषाएं सीखिए, लेकिन अपनी भाषा से प्यार करते रहिए और भारतीय होने पर गर्व करें और अपनी भाषा पर गर्व करें। ये हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस अवश्य मनाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी भाषा कमज़ोर है। उसके उत्थान के लिए हम ये दिवस मनाते हैं। हम ये दिवस इसलिए मनाते हैं, ये दिवस, ये पखवाड़ा, ये वर्ष हम इसलिए मनाते हैं, माह इसलिए मनाते हैं कि हम लोगों में प्रेरणा जगा सकें। क्योंकि हमने 200 साल की गुलामी झेली और उस गुलामी में हमारी भाषा भी गुलाम हो गई, हमारी मानसिकता गुलाम हो गई है। उस गुलाम मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए हम ये पखवाड़ा और ये मास मनाते हैं। तो जो हमारे आज के बच्चे हैं, जो जनरेशन है, उनको पता है कि अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो अपनी भाषा से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप अपनी भाषा सीखिए, उस पर पूरा नियंत्रण पाइए। कभी शर्म मत महसूस करिए हिंदी बोलने में। आप अंग्रेजी भी बोलिए, लेकिन अंग्रेज वालों के सामने, अंग्रेजों के सामने या किसी और भाषा के सामने ये बताइए कि आपकी भाषा भी हमें आती है, लेकिन हमें अपनी भाषा पूरी तरह से आती है, पूरा कमांड है उसके ऊपर। तब तो गर्व की बात है। लेकिन हम हिंदी भाषा को बोलने में अगर शर्म महसूस करते हैं तो ये मेरे अनुसार कोई गौरव नहीं है। हिंदी भाषा हमारे देश का सम्मान है, हमारा सम्मान है। आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक छोटी सी कविता रेनू मलिक जी द्वारा लिखी हुई आपको सुनाना चाहती हूँ। देखते हैं। मुख से निकली ध्वनि वर्ण है, वर्णों की संख्या 52 है। स्वर, व्यंजन और मात्राओं से सुसज्जित साहित्य संसार बना है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर हैं। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म संयुक्त व्यंजन है। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत से सबका अलग अलग स्थान है। सबका अपना अपना स्थान बना है। हिंदी का संसार बड़ा है। हिंदी संस्कृत की गरिमा, हिंदी संस्कृत की महिमा न्यारी। संस्कृत माँ हिंदी बेटी प्यारी। हिंदी है अलंकृत दुल्हन नवरस से, है मन भावन। छंद चौपाई से रस भरा है। हिंदी का संसार बड़ा है। हर वर्ण में रंग छिपा है, हर शब्द में अर्थ समाया। मुहावरों से घड़ा भरा है, लोकोक्ति से चौपाल सजा है। क्रोध, बैर, प्रेम, स्नेह सना है। हिंदी का संसार बड़ा है। रचो कविता, कहो कहानी, अपनी हिंदी जानी मानी। हर रिश्ते को बांटे प्यार, ऐसा है हिंदी संसार, ऐसा है हिंदी संसार। तो हिंदी हमारे देश की और हमारी भारत माता के माथे की बिंदी है। आज के इस अवसर पर आप सबको एक बार पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदी से प्यार करते रहिए, हिंदी पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सुनते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।